ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप अपने अमूर्त काया के ही अपराधी हैं, गुनहगार हैं। बहिर्मुख रहकर आपने अपने अमूर्त शरीर को ही अस्वस्थ किया है, दुखद बनाया है। उस गुनाह को ही हमने समाप्त करना है। अपना मुख अपनी ओर रख के अपनी अमूर्त काया को पूर्ण स्वस्थ करना है, पूर्ण स्वस्थ रखना है, पूर्ण सुखद प्रकट करना है। इस गुनाह से हम जितना जल्दी मुक्त कर लें उतना अच्छा है। इसी से हमारा शरीर हमको सुखद अनुभव में आने वाला है। हम पूर्ण स्वस्थ होकर उत्तम सुख को भोगने वाले हैं। इसलिए अपना मुख अपनी ओर रखिए। नेत्रों को खुला रखने से हम बाह्य मूर्त जगत से ही जुड़ते हैं। अपने से विमुख रहकर अपने शरीर को ही अस्वस्थ करते हैं, अपने को ही अस्वस्थ करते हैं, दुखी करते हैं। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखकर उत्तम सुख को भोगिए। अपने सिर से पैरों तक अपनी मुद्रा अंतर्दृष्टि से हमको अनुभव में आती है, और यह अनुभव ही हमारी अमूर्त काया को स्वस्थ करता है, सुखद प्रकट करता है, हमको कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। हमने ही कर्मों को बहिर्मुख रहकर बांधा है, और हमने ही अंतर्मुख होकर अपने को कर्मों से मुक्त करना है। हमने ही बिगाड़ किया है तो हमने ही सुधार करना है। अपने स्वभाव को हमने ही प्रकट करना है। अनादि से हम बहिर्मुख रहे हैं और अपराध ही करते आए हैं। अपनी आराधना से च्युत रहना, भौतिक जगत के सन्मुख रहना, वही अपराध है, पाप है, जिसको हम अनादि से करते आए हैं। उस पर विराम लगाना है, यही कर्तव्य है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है और अपने सन्मुख रहना है, और अपनी मूर्त सुख स्वभावी है, परमात्मा रूप है। अंतरंग में हम तीनों काल परमात्मा है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो कर्म के संबंध से है। परमात्मा है अर्थात पूर्ण सुख के भोगने वाले हैं, आनंद भोजी हैं। दुख भोगना हमारा स्वभाव नहीं है। अनादि से हमको एकाधिक इंद्रियां मिली है, उससे हम भौतिक जगत से जुड़ते हैं। वैश्विक सुख को, इंद्रिय सुख को भोगते हैं, रागादिक जनित दुख को भोगते हैं। ऐसे वैश्विक सुख दुख को ही हम अनादि से भोगते आए हैं और अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त करते आए हैं। अब अपने को अपनी अरूपी काया से युक्त रहना है, जो आत्मा है, परमात्मा है, और अपने को कर्मों से मुक्त कर अपना शुद्ध रूप जो परमात्मा रूप है उसको प्रकट कर लेना है, भगवान बन जाना है। और भगवान रूप रहना हमारा स्वरूप है।
हमारा अधिकार है। हम भगवान ही थे, भगवान ही हैं और भगवान ही रहेंगे। अंतरंग में तो हम परमात्मा रूप ही हैं, बस उसको व्यक्त करना है और उसमें पर की साय नहीं है। हमें ही अपने से युक्त रहना है और अपने से युक्त रहना अभ्यास से ही होता है। शनैः शनैः ही अंतर्मुखता का काल बढ़ता है। जैसे जैसे हम अंतर्मुख होते हैं तो सुखानुभूति बढ़ती जाती है और इस तरह आनंद बढ़ता ही जाता है और पूर्ण हो जाता है। प्रति समय अंतर्मुख होकर हमको आनंद घन होना है, जो हमारा स्वरूप है और अक्षुण्ण आनंद है, जो अनंत काल लेते ही रहें, समाप्त नहीं होता है। गुण का कभी अभाव नहीं होता है। हम सुख गुण के धारक देव हैं और सुख गुण का शुद्ध परिणमन सुख को भोगना है। वह शुद्ध परिणमन कर्मों के निरोध से, कर्मों के अभाव से ही होता है और बहिर्मुखता ही कर्म है, क्योंकि उससे ही कर्म उपार्जित होता है। तो बहिर्मुखता का निरोध वह कर्म का निरोध ही है और उससे परमात्म रूप हमारा व्यक्त होता है, आनंद व्यक्त होता है। अंतर्मुख होकर हमें स्वस्थ हो जाना है, आनंद रूप हो जाना है। सिर से पांव तक फिर सर्वांग आनंद का ही अनुभव होगा। शरीर के किसी भी भाग में कोई रोग नहीं, कोई वेदना नहीं, उत्तम अविनाशी सुख का भोग होगा। बहिर्मुख रहकर हमको अपने शरीर को अस्वस्थ नहीं करना है और जो अस्वस्थ हो गए हैं उस अस्वास्थ्य को भी समाप्त करना है। उसके लिए हमको अपने अमूर्त शरीर से ही युक्त रहना है। बंद नेत्रों से हम अपने अमूर्त शरीर से ही युक्त होते हैं। शरीर को स्वस्थ रहने के लिए केवल हमारे जुड़ने की ही आवश्यकता है। हमारे जुड़ने मात्र से ही हमारा अमूर्त शरीर मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होकर सुख रूप प्रकट होता है, हमको सुख का अनुभव होता है और अपने सन्मुख रहकर हमको अंतर यात्रा करनी है, क्योंकि अभी पूरी मूर्त एक साथ भोगने में नहीं आती है। संसार दशा का यही स्वरूप है। कर्म के संबंध से हमारा ध्यान अपने किसी भाग पर ही आता है। अंतर्दृष्टि करने पर सब भागों का एक साथ संवेदन नहीं होता है, इसलिए अंतर में विचरण करना है, अपने में ही विहार करना है, अंतर यात्रा करना है। वही तीर्थ यात्रा है। यात्रा नाम इसीलिए है क्योंकि इसमें हमारा चित्त अंतरंग में विचरण करता है। कभी ध्यान किसी भाग पर और कभी ध्यान किसी दूसरे भाग पर। सर्वत्र कर्मों का बंधन है, सर्वत्र हमको हीनादिक दुख रूप संवेदना भी मिलती है। संसार में सब जीव कर्म से बंधे हैं। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि इसके शरीर के किसी भाग में कुछ भी वेदना नहीं है। बहिर्मुख रहने पर वह वेदना भले ही अनुभव में नहीं आती हो, पर जब भी जीव अंतर्दृष्टि करता है तो
विभिन्न भागों पर अपने ध्यान को लाने पर हमको अपने किसी न किसी भाग में वेदना का अनुभव अवश्य होता है और उसको हमने समभाव से भोग लेना है। सुख में दुख में दोनों स्थितियों में हमको अपने सन्मुख ही रहना है। यही परिचय जय है, सामायिक है। ध्यान करते हुए ही रहना है, अर्थात अपनी मूर्त से युक्त ही रहना है। अपने अंतरंग में विचरण करते हुए ही रहना है। अपने को संसार सागर से पार कर लेना है। अपने कर्मों को हमने ही भोगना है। बाहर के जितने भी प्राणी है उनका तो 4 दिनों का साथ है। हमें भिन्न यात्रा पर चल पड़ना है और नए संयोग हम नहीं ग्रहण करते, अपने सन्मुख रहें तो शीघ्र ही परमात्मा हो जाना है। बस सेल्फ कॉन्शियसनेस बनी रहे, अपना संवेदन हम करते रहें तो इस भाव में भी हम उत्तम स्वास्थ्य को पाएंगे और परभव में भी हम स्वस्थ रहेंगे। हमारी काया हमको सुख का ही अनुभव कराएगी और जब अपने सन्मुख रहते हैं तो कर्म के नाश होने से ज्ञान दर्शन बल का उगाड़ भी संसार अवस्था में बढ़ता जाता है। इस प्रकार हमको अंतरंग बहिरंग अनुकूलता होती है। पाप प्रकृतियां पुण्य में बदल जाने से बाहर में भी अनुकूल संयोग मिलते हैं। जीव तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव आदि महापुरुष होकर चरम शरीरी होकर परमात्मा होता है। इसमें बस हमें ही अपनी शरण में रहना है, अपने से युक्त रहना है, किसी पर का स्मरण नहीं करना है, अपने ही अनुभव रूप रहना है। बारंबार ऐसी ही भावना हो तो फिर सहज ही अंतर्मुख वृत्ति होती है। और मोक्ष मार्ग में हमारी गति बढ़ती जाती है, उत्तरोत्तर अधिक अधिक सुख प्रकट होता है। मोक्ष मार्ग में वेग से गति होती है तो जीव शीघ्र ही सर्व कर्मों का नाश कर पाता है। सुख बढ़ते बढ़ते पूर्ण सुख व्यक्त हो जाता है। पूर्ण सुखी रहना ही हमारा स्वभाव है। हमारा रूप आनंद ही है, निर्विकल्पता ही है, वीतरागता ही है। सर्वांग में हमको अनुपम सुख मिलता है, अपूर्व सुख मिलता है और कुछ भी वेदना नहीं होती। क्षुधा त्रसा आदि वेदना भी नहीं होती। सर्दी गर्मी का अनुभव नहीं होता। उस सुख की उपमा लोक में नहीं है। उस सुख को हम वचनों से नहीं कह सकते। ऐसा सुख हमको अपने से मिलना है, अपने चिन्ह मूर्त से मिलना है। इसलिए अपनी चिन्ह मूर्त की ही हमको भक्ति चाहिए। यही अभेद भक्ति है, आत्मा की आराधना है, आत्मा की साधना है। यही वैराग्य है, यही संन्यास है, यही अपने को मोक्ष पथ में स्थापित कर मोक्ष पा लेना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। युक्ति से अनुभव से इस मोक्ष मार्ग की परीक्षा होती है। मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है, वे अचेतन है, हमारी जाति के नहीं है, इसलिए उनसे
विमुख रहना योग्य है। वे परद्रव्य हैं, हमारे नहीं हैं। उनको देखने जानने से अमूर्त से बंधते हैं, छूटते नहीं हैं। और अपने सन्मुख होने से हमको शांति का अनुभव होता है, जिससे ये भली प्रकार सिद्ध होता है कि हम सुख स्वभावी हैं, परमात्मा रूप हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। शरीर के अस्वास्थ्य को हम शरीर के सन्मुख होकर ही समाप्त कर सकते हैं। अपराध भी यही था कि हम शरीर से विमुख रहे, और उस अपराध का अभाव अपने सन्मुख होने से ही होता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। अपने सन्मुख होने से बाह्य पदार्थ जानने में नहीं आते, तो उनके संबंध में कोई विकल्प भी नहीं होता है। हम निर्विकल्प रहते हैं, वही वीतरागता है और वही परमात्मा का भी स्वरूप है। तो अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर लाते हैं तो हम परमात्मा समान होते हैं। भला संसार में रहते हुए भी हम परमात्मा समान हो जाएं, इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। अभी विकल्प जीवित है, इसलिए अंगों के नाम का हम आश्रय करते हैं, और जब अपने इसी भाग के सन्मुख होकर शांति का अनुभव करते हैं तो फिर अंगों के नाम का विकल्प भी नहीं है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। बायां कान, दायां कान, जितने छोटे भाग का आश्रय करते हैं तो ध्यान के स्थान बहुत हो जाते हैं। तो अंतर यात्रा करते हुए भी हम बहुत काल व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए जब अधिक काल हमको अपने सन्मुख रहना है तो अपनी अमूर्त काया के छोटे छोटे विभाग कल्पना कर थोड़े थोड़े भाग पर अपने उपयोग को लाइए। अपने कतिपय प्रदेशों का आश्रय करिए। हर भाग में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको भोगते हुए जगत से विमुख रहिए। जगत हमारे सुख दुख में साथ होने वाला नहीं है। अन्य अमूर्त जीव तो ज्ञात भी नहीं होते हैं। जो व्यवहार है वह वास्तव में मूर्त के माध्यम से ही कर पाते हैं। अमूर्त का माध्यम लेना अच्छा नहीं है। हमें तो मूर्त जगत से छूटना है, क्योंकि मूर्त जगत का बंधन का नाम ही संसार है। जहाँ मूर्त का आश्रय छूट जाता है पूरी तरह से, तो हम मोक्ष पा लेते हैं। संसार की यात्रा मूर्त के आश्रय से ही होती है, मूर्त के निमित्त से ही होती है। और मूर्त का आश्रय नहीं किया जाए तो परमात्म दशा प्रकट हो जाती है। तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो निर्वाण, इतना सा मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। पुद्गल का त्याग करना माने पुद्गल को देखना जानना नहीं। ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही वास्तव में त्याग है। जिस वस्तु का त्याग किया जाए वही हमारे विकल्प में नहीं आए, देखने जानने रूप नहीं आए, उसके लिए हम अपने ही सन्मुख रहें।
अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। और जो हमारे मूर्त अंग हैं, वास्तव में तो वे नाम से रहित हैं। वहाँ तो केवल शांति का भोग है। मोक्ष मार्ग में ही हम प्रदेश विभाग करके अंग उपांग कर अपना अनुभव करते हैं। मोक्ष में अंग उपांगों का विकल्प नहीं है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। तब स्वतः ही हमको उस भाग की संवेदना का अपने आप अनुभव होता है। करना नहीं पड़ता है। हमें तो बस अपना मुख अपनी ओर करना होता है और वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति, सुख दुख की स्थिति का अनुभव स्वयं होता है। स्वमुख होना इतना मार्ग है। अनुभव तो फिर अपने आप ही हो जाता है। अपने ध्यान को मुख के भीतर दंत पंक्तियों पर लाइए। ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। हर भाग को स्वस्थ रखने का हमारा दायित्व है, तो अपने ध्यान को अपने हर भाग पर लाना है। इसमें ही हमारा हित है। अस्वस्थ रहना ही दुखी रहना है, स्वस्थ रहना ही सुखी रहना है, और स्वस्थ रहना हमारा अधिकार है। उसके लिए हमें अपने में ही स्थित रहना है। स्वस्थ रहने से ही स्वास्थ्य प्रकट होता है और स्वास्थ्य ही सुख है। और इस प्रकार हम मूर्त के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो निर्वाण होता है, परमात्म दशा प्रकट होती है। फिर मूर्त के साथ कुछ भी संबंध नहीं रहता। फिर मूर्त से हम किंचित भी प्रभावी नहीं होते। फिर वास्तव में हमारे लिए मूर्त जगत अभाव रूप होता है। मूर्त जगत में रहता है और हम में रहते हैं। इस प्रकार दोनों का अलग हो जाना ही मोक्ष का रूप है। जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। अपने ध्यान को अपने जीवा भाग पर लाइए। तालु का भाग, यदि बाहर के कामों के भार से आप मुक्त रह सकते हैं तो बाहर के कामों का भार नहीं लेना है। हमें अपने मूर्त से युक्त रहने के लिए समय चाहिए, तो हमको समय निकालना है। प्रतिपल अपना ही अनुभव करें तो शीघ्र ही हम पूर्ण सुख को पा लेते हैं। मुख के भीतर तालु का भाग, ये सब अपना अनुभव है, क्योंकि अंतर्दृष्टि से मूर्त शरीर हमारा विषय नहीं बनता है। नाम भले ही अपने अमूर्त अंगों के वही हैं जो मूर्त अंगों के हैं, पर हमें अपने ध्यान के प्रयोजन से, अपने अनुभव के प्रयोजन से अपने अमूर्त अंगों का ही ग्रहण करना है। जो नाम हमारे पुत्र का है वही पड़ोसी के पुत्र का भी है, तो हम जब अपना पुत्र को बुलाते हैं तो एक ही नाम का प्रयोग करते हैं, तो भी समझ जाते हैं कि ये नाम अपने पुत्र का ले रहे हैं। ऐसे ही इस ध्यान के मार्ग में हम अपने अंगों का नाम लेते हैं, तो ये बात हमारे हृदय में रहती है
कि हम अपने अमूर्त अंगों का ही अनुभव कर रहे हैं। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक। यही हमारा वास्तविक मुखमंडल है। और जो दर्पण में दिखाई देता है वह किंचित भी हमारा मुखमंडल नहीं है। हमें अपने मुखमंडल की रुचि करना है। उद्गल के मुखमंडल में हमारा स्वामित्व नहीं है, वह हमारा किंचित भी रूप नहीं है, पर उससे युक्त रहने से ही, उससे बंधे होने से ही अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। इसलिए इस मूर्त काया की भी रक्षा करना है, इसका किसी प्रकार से घात नहीं हो। जो भी शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होना है, ऐसे किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना है। अपनी पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। मन ही मन इसको परमात्मा स्वीकार कर प्रणाम करिए, नमन करिए। अपनी चिन्ह मूर्त को मेरा हृदय से पूर्ण नमन हो, पूर्ण नमन हो, पूर्ण नमन हो। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।